नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम रवि से करेंगे। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह रवि यानी कि सूर्य आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यह जो सूर्य है ये आपका तृतीयेश भी है। तो पिछले करीबन आपने 15-20 दिनों में देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो। आपका जो घूमना फिरना या फिर जो ट्रैवलिंग है, सफ़र है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी है। तो वही सिलसिला करीबन 12-15 तारीख तक देखा जाएगा। उसके जो बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल ग्रह है ये आपका षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अष्टम भाव में ये जो मंगल ग्रह है, बेसिकली देखा जाए तो आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर तुरंत काम करना होगा। यदि आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की व्याधि से अगर आप ग्रस्त हो, तो उसके जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। ये जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में यह जो मंगल है, यह आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस यह जो मंगल है, इसके चलते हुए आपको कुछ अच्छे अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना अच्छी बनती है। लेकिन फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि यह आपको आपकी जो सेहत है इसके ऊपर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह आपके राशि का स्वामी भी है और आपके चतुर्थ भाव का जो भाव का भी स्वामी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो बुध है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 25 तारीख के बाद यह बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 8 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके भाग्य भाव में और दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसी के चलते हुए देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहली महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपका घूमना-फिरना काफ़ी ज़्यादा बन सकता है, भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो भी आप काम करोगे, उसमें आपको यश प्राप्ति होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, जहाँ पर आप काम करते हो। नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो वातावरण होगा, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इसके पहले अगर आपने मन में आपका जो भी करियर है, उसके संदर्भ में अगर कोई प्लान बनाया है, तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपकी राशि में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम देखा जाता है। लेकिन ये जो बुध का भ्रमण है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। फिर से मैं यही कहूँगा, क्योंकि करीबन 7 तरीके तक यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये मार्च का जो पहला जो सप्ताह है उसमें सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो मंगल के बारे में हमने देखा कि मंगल भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और उसके साथ पहले सप्ताह तक बुध भी रहेगा। तो पहला जो सप्ताह है या फिर 8 से 10 दिन अगर आप लेते हो, तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपका सप्तमेश भी है और दशमेश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है।
अब यहाँ पर ये जो गुरु है, ये पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेगा। तो ये जो गुरु ग्रह ही आपके भाग्य भाव में चलने के कारण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके जो परिणाम है वो पिछले करीबन 1-2 महीने में भी आपने देखे होंगे कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है और ऊर्जा का जो स्तर है वो भी आप में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो सभी परिणाम हैं वो गुरु के कारण हो रहे हैं। गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। ट्रैवलिंग आपकी होगी, लेकिन उससे रिलेटेड जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी आप दोनों में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। कुल मिला के ये जो गुरु का भ्रमण है, आपके लिए जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में, या फिर लक जिसे हम कहते हैं, भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। ये शुक्र आपका व्ययश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में मकर राशि में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो संपूर्ण माह है, मतलब ये जो मार्च 2022, आप किसी भी प्रकार के ऋण किसी से नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चुकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है, अगर आपके बच्चे हैं, संतान है, तो संतान के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस संपूर्ण महीने में हालाँकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में है, लेकिन आपका जो पंचमेश है, वो आपके अष्टम भाव में चलने के कारण अगर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी-मोटी बातों को लेकर आपके रिलेशनशिप में छोटे-मोटे प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। बस उसी के ऊपर तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जो मैंने पहले बात की कि अगर आपको ऋण वगैरह लेना है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़्यादा, क्योंकि ऋण आप लोगे, आपको मिलेगा भी, लेकिन वो आप चुका नहीं पाओगे ईज़िली। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये शनि आपका अष्टमेश भी है और आपका भाग्येश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि देखिए आपके राशि के अष्टम भाव में मंगल, शुक्र, बुध भी पहले सप्ताह तक रहेगा और शनि भी रहेगा आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी भाव होता है किसी भी राशि के लिए। यद्यपि शनि अपने स्वयं की राशि में चल रहा है, लेकिन अष्टम भाव में है, तो ये जो बातें हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है स्वास्थ्य के बारे में इतनी स्टडी नहीं है, इतनी तगड़ी नहीं है। इसी वजह से स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आएँगे, साइकोलॉजिकली भी थोड़े प्रॉब्लम, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर में आप काफ़ी जल्दी आ जाते हो। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और स्ट्रेस वो चलते ही रहता है। तो इसी के चलते हुए बहुत सारे ग्रह आपके अष्टम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी तरह और एक बात है जो कि ध्यान में रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, अगर आप आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, मतलब कभी-कभी होता क्या है कि कई दफ़ा हमें कोई भी काम करना है तो वो सीधे-सीधे काम हम नहीं कर पाते, या फिर उसमें यश प्राप्ति नहीं होती। इस वजह से हम थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके, जिसे हम कहते हैं ना कि उँगली सीधे उँगली से अगर घी नहीं निकलता तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के जो काम होंगे वो इस महीने में नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें पकड़े जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि जो गुरु है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक बातें नहीं होंगी, लेकिन जो भी बातें होंगी वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे काम नहीं करना जो कि रिस्क से भरे हुए हैं, जिसके बारे में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो इस बात पर ध्यान रखिए। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो परिणाम होता है, वो हालाँकि 2-3 दिनों के लिए देखा जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को बुध और शनि की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब इसका यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 1, 2 और 3 तारीख को। देखिए इसका जो प्रभाव है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या से अगर पीड़ित हैं, तो ध्यान रखिए इसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ सकता है और आप जो है, आपकी जो राशि है, वो उसमें
अ, जो ऊर्जा का स्तर है वो तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब भी आपको स्ट्रेस आ जाता है, तो आप पूरी तरह से श्रिंक हो जाते हो। बस इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए प्रॉब्लम आपको लेके आ सकती है। तो ध्यान रखिए, जो उल्टे-सुलटे काम जैसे हमने शुरुआत में कहे, बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। यह जो युति है वो 5 तारीख को होने वाली है। उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 4, 5 और 6 तारीख को। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा कि इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा आपके राशि के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो यह जो कालावधि इसमें अगर आप करते हो, तो वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो भी आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है जो कि नहीं हो रही है, पिछले कई महीनों से या फिर दिनों से आप उसके ताक में हो, लेकिन बातें नहीं हो रही है, तो वो जो बातें हैं वो हाथ में ले सकते हो, वो जो काम है वो हाथ में ले सकते हो। और यह जो महीना है उसमें वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए भी नज़र आएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पेंडिंग जो भी काम है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, ऐसे काम जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है और उसमें रिस्क भी भरी है, लेकिन आप पूरी तरह से थोड़ा-सा श्योर्ड है उसके बारे में, तो वो जो उस प्रकार के जो काम हैं, वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है दिनांक 6 तारीख को आपके अष्टम भाव में। अब यहाँ पर देखिए, जो मंगल है, यह मंगल आपके राशि का षष्ठेश भी है, और जो शुक्र है वो पंचमेश भी है, और इसकी जो युति होगी वो आपके अष्टम भाव में होगी। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर ऐसी बातें हो सकती है कि आपकी रिलेशनशिप खतरे में आ सकती है। यह जो ग्रह योग है, इसका जो कालावधि है वो देखा जाएगा करीबन 5, 6 और 7 तारीख को। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार नेपच्यून और रवि की युति भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर जो रवि है वो आपका तृतीयेश है, और उसके साथ नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 12, 13 और 14 तारीख को। तो इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो नहीं करना, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना, और महत्वपूर्ण बात, किसी को कोई कमिटमेंट या फिर प्रोमिसेस नहीं देना। इस कालावधि में थोड़ा-सा चीटिंग होना या फिर आपको फँसने के चांसेस थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। हालाँकि यह जो समय है, इसमें आपका घूमना-फिरना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और गुरु का जो योग है, युति योग है, इसके बारे में। यह जो युति योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 20, 21 और 22 तारीख को, और आपके भाग्य भाव में यह युति होने जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। अगर आप जॉबलेस हो तो इस कालावधि में आपको जॉब मिलने की संभावना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर उनके साथ जो समय आपका काफ़ी अच्छे तरीके से बीत सकता है। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब यह जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि यह आपको ऐसे कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसके बारे में आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो जो सभी बातें हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस इन दिनों में आपको आ सकते हैं। यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 22, 23 और 24 तारीख को, और इसके जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छे तरीके से साबित हो गया। अगर आप ध्यान धारणा मार्ग से अगर आप रिलेट करते हो, तो आपकी या फिर आध्यात्मिक या फिर धार्मिक मार्ग में है, तो इन 3 दिनों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। तो यह जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 2 मार्च को है, और जो पूर्णिमा है वो 18 मार्च को है। पूर्णिमा और या फिर अमावस के बारे में अगर देखा जाए, तो इन 2 दिनों में चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसकी वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा तीव्रतम देखी जाती हैं, और अगर आपके इमोशंस ज़्यादा तीव्रतम है, तो उसके चलते हुए जो हम डिसीजन लेते हैं वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये इसी वजह से इन दिनों में, मतलब अमावस और पूर्णिमा और इस महीने के बारे में देखा जाए, तो 2 तारीख और 18 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर डिसीजन नहीं लेना, जो कि जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है। तो इस प्रकार के बड़े डिसीजन, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना।
तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।